ओम शांति दर्शकों, फिर से आप सभी के सम्मुख हम उपस्थित हो चुके हैं। यह जरूर कहेंगे, खुशी में नाचते रहो और बाबा का गीत गाते रहो, और यह हमेशा दिल में रहे कि बाबा मेरा है, मैं बाबा का हूँ। यह पहला स्मृति के साथ ही आज शुरुआत करने के लिए चल रहे हैं हम विचार सागर मंथन सत्र को। तो आइए स्वागत करते हैं हमारा प्रिय बंधु मंगेश भाई को। मंगेश भाई, ओम शांति। ओम शांति। आज एक नया तरीका से आपको मैं स्वागत कर रहा हूँ। हाँ जी। तो हम चलते हैं हमारा एपिसोड के ओर। कल का मुरली से मुझे एक प्रश्न और भी आया, क्योंकि विचार सागर मंथन सत्र में कुछ ना कुछ रह जाता है, तो हम सभी के सम्मुख फिर दोबारा लाने के लिए कोशिश करते हैं, क्योंकि पीछे से जब हम आगे जाते हैं थोड़ा सा और रौनक भी बढ़ जाता है। सीधे सीधे हम गाड़ी में बैठ करके स्टार्ट करना, ये तो सभी का होता है। पहले परमात्मा को याद करेंगे, नहीं तो कुछ अच्छा स्मृति के साथ ही हम आगे चलेंगे। तो इसके कारण से कल का एक मुरली में था वरदान में कि जो समस्याओं का बर्थ कंट्रोल करो। तो ये क्या है? बाबा पहले कहते थे जो व्यर्थ संकल्प का बर्थ कंट्रोल करने के लिए, लेकिन जो मुरली में था कि समस्याओं का इतना बढ़ रहा है अभी, उसका बर्थ कंट्रोल करो। आप इसके ऊपर क्या कहेंगे? एक्चुअली में वो जो आपने पहले बात कही ना, व्यर्थ का बर्थ कंट्रोल करो, तो ये उसी का भाई है। ये समस्या का बर्थ कंट्रोल करो, कहने का भाव बाबा का कि समस्या तो आएगी, समस्या आना ये आपके हाथ में नहीं है हरि भाई। जी जी। वो तो व्यक्तियों, परिस्थितियों द्वारा, संस्कारों द्वारा आती रहेगी समस्या है, लेकिन समस्या इतनी वो नहीं होती है जितना हम उसके प्रति चिंतन करके उसको बढ़ाते हैं। जी जी। हाँ, इसलिए बाबा का उसमें कहने का भाव, आप भी अपना विचार सागर मंथन बताना। मुझे लगता है कि जो समस्या आती है उसको अपनी शक्ति से या बाबा को हैंड ओवर करके हम उसके ज्यादा चिंतन में नहीं जाए, क्यों, क्या, कैसे, ऐसा नहीं होगा तो वैसे हो जाएगा, इस कारण से उसने इस कहने का भाव बाबा का कि समस्या आप खुद ही जन्म देते हो ज्यादातर समस्याओं को व्यर्थ चिंतन करके। तो इसलिए पहले अपने व्यर्थ चिंतन को कंट्रोल करो, तो वो समस्या का बर्थ अपने आप ही वहीं रुक जाएंगे। आप बताइए। तो बाबा ने उस मुरली में थोड़ा नीचे की ओर से अगर हम जाएंगे तो बाबा ने कहा कि अभी संपन्न और संपूर्ण बनने का समय है, जिस कारण से अभी ना व्यर्थ के तरफ से हमारा बुद्धि जाए, ना ज्यादा समस्याओं में हम उलझन होते जाए। इसीलिए हम जितना समाधान स्वरूप की ओर जाएंगे, साक्षी दृष्टा स्थिति में रहेंगे, तो हम समस्या के ओर नहीं जाएंगे। और हम साइड सीन देखते हुए, मान लीजिए साइड सीन हम कहाँ जा रहे हैं, साइड सीन देख रहे हैं, अगर वहाँ खड़े होकर के देखेंगे, उसके साथ ही किसी के क्या हुआ, कैसे हुआ, थोड़ी अगर टाइम हम देंगे तो हम समस्या को हम अपनाएंगे। तो इसलिए हम क्या है, साक्षी दृष्टा होकर के समाधान स्वरूप बन करके हम सकाश देख करके आगे अगर चलेंगे, तो संपन्न और संपूर्ण स्वरूप का जो स्थिति है उसको हम प्राप्त करने का है, ये लक्ष्य हमारा रख करके हम चलेंगे। तो ये इसलिए बाबा ने कहा बर्थ कंट्रोल करो, कि समस्या आपको अभी आने नहीं दो, उसका दरवाजा को बंद करके रखो। ये तो था कल के मुरली के ऊपर। आज है रविवार, अव्यक्त मुरली, 3 तारीख का ये मुरली है मई मास की। तो रिवाइज मुरली है 18/1/2010 की। बाबा का हेडिंग है ब्रह्मा बाप समान नष्ट महास्मृति स्वरूप बनने के लिए मन का टाइम टेबल बनाकर कर्म करते कर्मयोगी अशरीरी बनने का अभ्यास करो। तो ये जो टॉपिक, बहुत सुंदर टॉपिक बाबा इसके ऊपर फोकस डाला है। तो इसमें बाबा ने कहा जो बच्चों के दिल में बाप का स्नेह की
तस्वीर दिखाई दे रही है। और अगर बच्चों के दिल में, पहले बच्चों के दिल में बाप के स्नेह की तस्वीर अगर दिखाई दे रहा है, कि बाप के दिल में, बच्चों के दिल में अगर जो दिखाई देगा और बाप के दिल में भी वही दिखाई देगा, तो बाप के दिल में भी हर बच्चों के, हर एक बच्चों की स्नेह की तस्वीर भी दिखाई दे रही है। ये तो बज ये अमृत वेला से, हाँ जी, अमृत वेला से बाबा देख रहे हैं, बच्चों को देख रहे हैं हाँ जी, और अपने दिल का बातें भी कह रहे हैं। और फिर बाबा ने कहा कि और क्या ने बच्चों के तरफ से जो स्नेह की, जो मोतियों की मालाओं को देखा अमृत वेले, बच्चों के तरफ से स्नेह के मोतियों की मालाओं को देखा। और भी हरि भाई जी कि बाबा को खास करके स्मृति दिवस पे बाबा अमृत वेले जब देखता है तो बच्चों के दिल में गीत बजता है, मेरा बाबा ब्रह्मा बाबा मीठा बाबा, क्योंकि उस दिन साकार स्वरूप की ज्यादा स्मृति रहती है। वो दिन ऐसे दिन हाँ। होता है कि जो साधारण दिवस जैसे है ऐसे हम उसको नहीं मनाते। वो दिन से हम अमृत वेला से जैसे पूरा असली स्थिति का अनुभव करते हैं और बिल्कुल जैसे पिन ड्रॉप साइलेंस में रहते हैं, सिर्फ एक ही स्मृति, बाबा बाबा बाबा। हाँ। और बाप दादा भी दिल में क्या गीत गाते थे, मीठे बच्चे प्यारे बच्चे। वाह। देखो बच्चे अगर बोलेंगे, गीत गाएंगे दिल में, और बाप भी रह नहीं सकेंगे। बाप भी गा रहे हैं मीठे बच्चे और प्यारे बच्चे। और ये परमात्मा का स्नेह, ये संगम युग में सिर्फ संगम युग में परमात्मा का स्नेह, ईश्वरीय स्नेह ही मिलता है। ये अनुभव करने का समय है संगम युग। और इस समय में जो अनुभव कर रहे हैं, हम भी अनुभव कर रहे हैं, परमात्मा का स्नेह के कारण से हम यहाँ आकर के अपना लौकिक पिता को, लौकिक परिवार को छोड़ करके परमात्मा के गोद में आ गए। ईश्वरीय स्नेह ही है। तो स्नेह में समाये गए ना। हाँ जी। स्नेह ऐसा शक्ति है जो हमको ऐसे आकर्षित किया है, सारा दुनिया का जो भोग विलास, व्यक्ति वस्तु वैभव का जो आकर्षण, उससे हम मुक्त हो गए। और बाबा स्मृति दिवस को खास और एक शब्द देते हैं, ये सिर्फ स्मृति दिवस नहीं बाबा। हाँ तो हरि भाई, ये स्नेह का दिन तो है ही है, स्मृति दिवस, लेकिन साथ साथ बाबा इसको समर्थी दिवस का भी नाम देते हैं, क्योंकि ब्रह्मा बाप ने, भले निमित्त दादी थी, बड़ी दादी थी, लेकिन बाबा ने सारे ब्राह्मण परिवार को इमर्ज करके बाबा ने सबको अपनी शक्तियां वील की। तो बाबा कहते हैं कि पुरुषार्थ करते हैं कि कर्म और योग का बैलेंस हो, लेकिन जैसे अमृत वेले शक्तिशाली अवस्था का अनुभव करते हैं, वैसे कर्म के समय कर्म योगी स्थिति में वहां फर्क पड़ जाता है, थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ, असरीपन का अभ्यास करते हैं अमृत वेला, हाँ जी, बाबा करते हैं, हाँ, लेकिन कर्म योगी के समय में हमारा जो कर्म और योग, ये दोनों का बैलेंस जो रखने के लिए जाते थे, तो वो जा नहीं पाते हैं और उसमें मुश्किल हो जाता है। तो उसी पे बाबा ने आज बहुत ज्यादा मतलब अटेंशन दिलाया कि बाबा का कहने का भाव ये कि आपकी जो जीवन है वो कर्म योगी जीवन है। इसलिए ऐसे नहीं कि भाई चलो अमृत वेले या नुमा शाम जब योग में बैठे हैं तो स्थिति बहुत अच्छी है, लेकिन फील्ड पे आ गए, भाई बहनों के संबंध संपर्क में आ गए, सेवा में, तो फिर वहाँ थोड़ी स्थिति ऊपर नीचे हो या जो बाबा की याद जैसे रहनी चाहिए, तो उसके लिए बाबा ने आज फोकस किया है। और बाबा भी मुरली में बताया, हाँ जी, कि बच्चे कहते हैं विनाश कब होगा, विनाश कब होगा। बाबा थोड़ा उल्टा प्रश्न पूछ रहे, हाँ जी, हाँ जी, कि आपका जीवन कब समाप्त होगा? बिल्कुल, कोई आप बता सकते हैं? नहीं, कोई नहीं बता। तो आप अगर कब समाप्त होगा आपका जीवन का, अर्थात कब मृत्यु होगा, हम अपना अगर बता नहीं सकते, हम क्यों जा कर के बाबा को हमेशा कहेंगे कि बाबा बता दीजिए ना कब विनाश होगा? तो इसमें क्या फायदा होगा? अगर हमको अगर जानकारी मिल जाए तो कल विनाश होगा, तो हम क्या तीव्र पुरुषार्थ कर लेंगे ना अलबला हो जाएंगे? आप क्या विचार करें? नहीं, बस मतलब बुद्धि बाबा से लगने के बजाय ना डेट कॉन्शियस हो जाएंगे। हाँ, इसलिए बाबा हमेशा कहता है कि और 3 शब्द बाबा ने इस मुरली में भी खास यूज किए, अचानक,
एवर रेडी और बहुत काल। ये 3 शब्द बाबा के बहुत फेवरेट शब्द है कि अचानक कुछ भी होना है। ये बाबा ने बता दिया कि लास्ट सेकंड तक भी बाबा, हालांकि बाबा जानी जाना न रहे, बाबा ड्रामा का रचयिता है, लेकिन बाबा कहते हैं नहीं बताऊंगा, वो नूंद नहीं है ड्रामा में उस प्रकार की। फिर बाबा कहता है सदा, इसलिए सदा एवर रेडी रहो, कभी भी कोई भी। और आज तो हम देख रहे हैं उसके प्रत्यक्ष कि चलते चलते कोई शरीर छोड़ देते हैं, हार्ट अटैक आ जाता है, अचानक कोई एक्सीडेंट तो होता है। हाँ, तो इसलिए मृत्यु के ऊपर कोई गारंटी नहीं, कोई घटनाओं पर कोई आपका वो नहीं है। अचानक किसी को ब्रेन हेमरेज हो जाता है, बीपी बढ़ जाती है, ब्रेन हेमरेज हो जाता है, अचानक चलते चलते हार्ट फेल होकर आदमी गिर, ऐसे इस साल में बहुत केसेस देखे हमने। तो इसलिए बाबा कहते हैं ये 3 शब्द हमेशा याद रखो, अचानक, एवर रेडी और बहुत काल का। बहुत काल का अभ्यास। हाँ, बहुत काल का अभ्यास जो करेगा, हाँ जी, वो अंत समय में विजय प्राप्त करेगा। बिल्कुल। तो इसलिए इसके ऊपर हम अटेंशन देंगे। आज ये जो स्मृति दिवस है उसके ऊपर भी बाबा ने कहा कि ये ताजपोशी का दिवस है और विशेष स्नेह का दिवस है। बाबा के प्रति विशेष स्नेह का दिवस है, ताजपोशी का दिवस है, जिसका दिन महावीर बच्चों को विशेष ताज पहना करके सब कुछ विल कर दिए हैं और विशेष फरिश्ता बनने का जो उनको स्मृति भी दिलाए, उनको तिलक भी दिलाए। तो ये सारे ही आज ही दिवस, ये जो अव्यक्त दिवस कहते हैं, स्मृति दिवस कहते हैं, ताज भी पहना देते हैं, तिलक भी देते हैं और साथ साथ वो अननोन बन जाते हैं। नॉन से हमको नॉन बनाते हैं और वो अननोन बन जाते हैं, गुप्त और करणहार हमको बना देते हैं और कराबनहार वो बन जाते हैं। ऐसे ब्रह्मा बाबा हमारा कितना त्याग और तपस्या किए हैं और वो जो बनाए हैं, जो तपस्या भूमि बनाए हैं, तो वो मधुबन को हमेशा ही ये जो 18 जनवरी को विशेष बच्चों को याद आता है। सभी कहाँ भी हो मधुबन में जैसे पहुंच जाते हैं। और हरि भाई जी, ये जो हमारी कंप्लेंट रहती है कि फील्ड पर आते समय, सेवा में आते समय वो स्थिति नहीं रहती है, तो उसका बाबा ने सॉल्यूशन बताया कि मन का टाइम टेबल बनाओ। मन का टाइम टेबल बनाकर कर्म करते कर्म योगी अशरीरी स्थिति का, इसके लिए बाबा ने बहुत अच्छी तरह बताया। और आपको पता हो, पुरानी एक मैगजीन निकली थी अपनी मतलब ज्ञानामृत में ही, मुझे लगता है आत्म प्रकाश भाई ने पूरा 24 घंटे का, एक घंटे का एक स्वमान का अभ्यास वो सारा लिखत में और उसकी कमेंट्री दी थी उसमें। अच्छा। तो बाबा कहता है ये तो हर एक को अपना चिंतन करके बनाना चाहिए कि जैसे हम सुबह जैसे गॉडली स्टूडेंट का स्वमान ले ले, या मैं विश्व कल्याणकारी, जो जिसको हाँ, तो मैं महान आत्मा हूँ या मैं पुण्य आत्मा हूँ, इस प्रकार के श्रेष्ठ स्वमान लेके ना कर्म के फील्ड पर। और उसका बाबा ने कहा कि ऑर्डर कर्मेंद्रिया तभी मानती है जब राजा अपनी सीट पर सेट होता है। और सेट से उतर जाएंगे तो हमारा कर्मचारी हमको नहीं मानेंगे। बिल्कुल। तो बाबा ने खास जोर दिया स्वमान की सीट पर सेट रहो और कोई ना कोई स्वमान 1-2 घंटे के लिए आप अपना चूज करो। ये तो मन की दिनचर्या। साथ साथ ब्रह्मा बाबा का जो बच्चों ने सब डायरी खोल करके देख रहे थे, तो उसके बाद भी पता चला कि ब्रह्मा बाबा रात को सोने के पहले कचेरी लगाते थे, अपने कर्मंदिरों का कचेरी लगाते थे कि कर्मंदिरियाँ कुछ तो गलत दृष्टि वृत्ति की ओर तो नहीं चला गया। तो ये सारे जो ब्रह्मा बाबा जैसे कदम रख करके गए, जिस कारण से वो आज इतना महान पद के अधिकारी बन चुके हैं और जिसका अभी डिक्लेरेशन बाबा शिव बाबा कर दिए है कि जो हमारा आगे सतयुग में श्री कृष्ण के रूप में जन्म लेंगे। तो ऐसे पद को हम प्राप्त करने के लिए हम भी लक्ष्य रखेंगे और हमारा रात का दिनचर्या, जैसे कल भी आप कह रहे थे कि अमृत वेला हमारा कैसे पता चलता है, रात्रि का सोने का। तो सोने के समय में हम जब परमात्मा के याद में अपना कचेरी लगा करके अपने कर्मंदिरों को ठीक रख करके अगर कोई गलती हो रहा है कि उसको हम सुधार करके सोएंगे, तभी जा कर के हम अपना जीवन को सरल सुंदर भी कर सकते हैं और बाबा के कदम पर कदम रख कर के चलना होगा। तो ये स्मृति दिवस को हम अच्छी तरह से मना सकते हैं।
और वरदान है आज का, जी। पावरफुल स्थिति द्वारा रचना की सर्व आकर्षणों से दूर रहने वाले मास्टर रचयिता भव। मुरली से मैच करने वाला ही है कि पावरफुल स्थिति में रचना की सर्व आकर्षणों से दूर रहने वाले मास्टर रचयिता भव। इसमें बाबा ने कहा कि सर्व आकर्षणों से परे तब रह सकेंगे जब अपने स्वमान के नशे में स्थित रहेंगे। या मैं मास्टर रचयिता हूँ, मैं मास्टर नॉलेजफुल इस स्वमान में रहेंगे तो सर्व आकर्षणों से परे रह सकेंगे, क्योंकि अभी रचना और भी भिन्न भिन्न ढंग रंग रूप से आएगी। इसलिए अभी बचपन की भूले, अलबेलेपन की भूले, आलस्य की भूले, बेपरवाही की भूले। कितना अलर्ट कर रहे हैं बाबा। हाँ। तो ये जो है बाबा कहते हैं ये भूले करना, अभी उन्हें भूलकर अपने पावरफुल शक्ति स्वरूप, शस्त्रधारी स्वरूप, सदा जागती ज्योति स्वरूप की प्रत्यक्षता स्वमान में रहो, तब बाप को प्रत्यक्ष कर सके। इसके ऊपर तो हम जैसे ये कह रहे थे, हर रोज़ का जो बाबा के जो 4 धाम को साथ साथ एक और भी मिलाए हैं, 5 धाम को हम स्वमान के आधार से मन का दिनचर्या कैसे लेंगे, हम 5 घंटा के लिए बनाए थे, उसको फिर कल से ही फिर भी उसको ऊपर थोड़ा फोकस देंगे, क्योंकि बाबा अपना टाइम टेबल के ऊपर बता दिए। ये 7 दिन तक हम जरूर करेंगे, फिर नया कुछ और करेंगे। तो आज का जो स्लोगन है उसको स्लोगन है, मन की स्थिति में, मन की स्थिति को ऐसा हार्ड बनाओ जो कोई भी परिस्थिति उसे पिघला ना सके। जो अव्यक्त इशारे जिस प्रकार के चल रहे हैं ना, उसी प्रकार से यह है कि मन की स्थिति को ऐसा स्ट्रांग बनाओ, हार्ड कहने का भाव का स्ट्रांग, कि कोई भी परिस्थिति उसको पिघला ना सके या हिला ना सके। जो अव्यक्त इशारा भी है कि सदा अचल, अडोल और एक रस स्थिति का अनुभव करना। हाँ जी, ठीक। तो आज तो समय हो चुका है। ऐसे हम दर्शकों के सामने आकर के विचार सागर मंथन करते रहेंगे, ये तो हमारा चलता रहेगा। तो आज हमारा दर्शकों को ये कह दे कि ऐसे हम आप सभी के सामने नया टॉपिक और विचार सागर मंथन के विषय वस्तु के ऊपर हम चर्चा करते रहेंगे। आप सभी उमंग उत्साह हमारा बढ़ाते रहिए। आज तो समय हो चुका है, आप सभी से हम विदा ले रहे हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।